बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? अल्लाह के शुक्र में भी ठीक ठाक। और आप सब के लिए हमेशा से मेरी यही दुआ होती है कि अल्लाह पाक आप सबको भी खुश रखे और अच्छे से तंदुरुस्ती के साथ अल्लाह पाक ज़िंदगी दे। आमीन सुम्मा आमीन। लाइट आ गई और आज जो है हमारे जेठ आए कराची से मिलने के लिए। तो सुबह से मेरा दिल जो था ना वो परेशान सा हो रहा था और अजीब सा हो रहा था। तो भाई की तबीयत ठीक नहीं है। आप लोगों से कहा था मैंने कि आप लोग भी दुआ करिएगा। आप लोगों ने इतनी अच्छी कमेंट्स करी, दुआएं दी, आप सबका बहुत शुक्रिया। तो बस बहनें तो भाइयों के प्यार की तरसी हुई होती हैं और बहनें भाइयों के लिए बहुत दुआएं करती हैं। एक मान होता है भाइयों का ना। तो अल्लाह पाक सबकी बहनों के दिल में, भाइयों के दिल में मोहब्बतें रखे। और ऐसे भी मैंने देखे हैं भाई जो बहनों को नहीं समझते और बहनें भी देखी हैं जो भाइयों को नहीं समझती। तो दुनिया तो एक आर्जी एक दुनिया है और इसमें जो है ना हमें जब इंसान होते हैं तो उनकी कदर करनी चाहिए। ये नहीं है कि इंसान जब हमसे दूर हो या कोई ऐसी बात हो तो तभी जो है हम उनको जो है हम उनसे मोहब्बत करें या उनका ख्याल रखें। दूर रह के भी हम उनसे जो है उनका ख्याल रख सकते हैं, अच्छी बात कर सकते हैं ताकि उनका दिल बड़ा हो। तो यहाँ पर जी मैं बना रही हूँ खाना और अभी जो है रोटी बना रही हूँ। और मोहत्तर जो है ना वो गई हुई है अपनी अम्मी के घर मिलने के लिए। तो मैंने आज खाने में बनाई थी ग्वार की फलियाँ, तो बहुत अच्छी लगती है मुझे। तो दोपहर को जो है उनको काट लिया था और अभी जो है ग्वार की फली बन रही है। तो खाने में मैंने यहाँ बनाई थी ग्वार की फलियाँ और आजकल कैरियाँ भी आ रही हैं तो कैरी डाल के मैंने बनाई थी। बहुत मज़े की बनती है ये, मसालेदार। और साथ में मैंने बनाई थी टमाटर की चटनी और तेसी ने बनाई थी चिकन मैकरोनी। तो काफ़ी सारा खाना हो गया था, इन लोगों ने तो खाना खा लिया था। और मोहत्तर अपने घर मिलने के लिए गई थी, अपनी अम्मी से, अपने पापा से मिलने के लिए गई थी। तो माशाल्लाह से वो और बच्चे भी आ गए। खाना खाने के बाद जो है थोड़ी देर बाद मेरी सब्सक्राइबर भी मुझसे मिलने आई जो मेरी पार्टी में आई थी। जब मैंने 1 लाख सब्सक्राइबर हुए थे, जब पार्टी की थी उसमें आई थी ये। तो बहुत अच्छा लगा मुझे इनसे मिलके। छोटू की और ये हमारी आई सब्सक्राइबर है माशाल्लाह, बहुत पुरानी, बहुत अच्छी सब्सक्राइबर है। सब्सक्राइबर की बहन हो गई, मोहब्बत है भैया आपको। बहन का रिश्ता निभाना भी आसान नहीं होता। हाँ क्या हो गया सही बात है भाई। और खीर लेकर आई है स्पेशल, तो भाई बना के 14 अगस्त की खुशी में। तो मोहब्बत है इनकी कि इनके हलक से नहीं उतरा। बोली मैंने बोला शबाना को देखे। तो थोड़ा मुझे करना है, रात का दिन है। मसला ये है ना, सामने वाला मोहब्बत करता है तो जाहिर सी बात है जो मेरी बहनों की तरह है, मुझे ना इनसे बस है मोहब्बत है बस। क्यों है पता नहीं। मैंने खीर बनाई थी, मुझे बस मैंने डिश उठाई और अपने हस्बैंड के साथ मतलब मुझे छोड़ के चले आए। मैं आ खीर लाई थी आप। हाँ, आज खीर मेरे हलक से नहीं कर रही थी, मैंने शबाना को भूली। अब मुझे चख के बताना कैसी बनी। ऐसी गाने आने वैसे तो होता ही नहीं। बहुत जबरदस्त शेफ माशाल्लाह माशाल्लाह, इनको और तरक्की दे अल्लाह ताला। आप तो अच्छा बनाती हैं। हाँ। आपके हाथ की बिरयानी खाई थी मैंने और कोफ्ते ले आए। हाँ। लो। ये देखो इसके मसूरों में ना हो रही है, खारिश हो रही है। गरम में कोई चीज़ है दबाओ। हाँ, वो कलरफुल चीज़ें नजर आ रही है ना। सही। आप भी खा लें सुने। अभी काफ़ी दिनों बाद आई है। पहले भी देख चुके होंगे आप लोग मेरी वीडियोज़ में। 2-3 वीडियोज़ में आ गई है। मैंने पहले 1 लाख सब्सक्राइबर की पार्टी करी थी ना जब आई थी ये। और अब इंशाल्लाह मेरे 5 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए, आप लोग जल्दी मेरे सब्सक्राइब करें तो फिर इंशाल्लाह जो है हम लोग जॉइंट पार्टी करेंगे इंशाल्लाह हो जाएंगे इंशाल्लाह। और करूँगी, हाँ करूँगी, बैठे करूँगी। नहीं मैं करती हूँ।
सीधे कहती है अम्मी लग गई धंधे से अब। हाँ यार इनको अम्मी पता भी नहीं होगा कि आप उनको इतना वो करती है। सही तो मैंने कहा मुझे क्या दिखाना करना सही बात है ना, वो तो अंदर से होता है मुझे वो सही। हाँ। क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रही है मशरूम में इसको वो मंगा दो। हाँ हाँ देखो मिट्टू मिट्टू तू कैसे लग रहा है? मिट्टू के ना बस देखो इधर नहीं आना इधर नहीं आना। वो मिट्टू ने बातें सुनी ना कि आंटी इसकी डिमांड कर रही है। हाँ वो अपने पिंजरे में से आ गया यहाँ पर। हाँ वो मुल्तान की तोती ने बेचारे को गंजा कर दिया इसको। मिट्टू वो इधर जाए बोलते ना आ जाए ये सारा इसको बेचारे को ना गंजा कर दिया मार मार के तोती ने इसको। मिट्टू हाँ उसने सुना ना अभी आंटी इसकी हिमायत कर रही है। बेचारा आ गया कि कोई हमदर्दी में इसके बालों का पुरसा कर रहा है। अंबर ने बोला मुल्तान से ले लो तोती। अब वो देखो तो मुल्तान की तोती ने क्या असर किया इसका। लड़ा कर तोती आ गई। मुल्तान की जिंदगी खराब कर दी बेचारे तोते की। मेरे शक्ल से बदसूरत कर दिया उसको। मुल्तान की अल्लाह माफ करे, औरतें बहुत खतरनाक है। मुल्तानी हलवा ही अच्छा है। मुल्तानी हलवा ये रहा मुल्तानी हलवा। हाँ ना बेचारा मेरा तोता तोता सीधा साधा है, कुछ भी नहीं बोला इसने। तो देखो देखो अंबर पूरा किताब पढ़ा तुमने बहू का। क्या करे अब हैं? बेचारे कुर्बानी दे दी बालों की। मिट्टू में मुझे तो इस शोहर पे अब फट्टूपन पे क्या करे बेचारा। इतना फट्टू है। बेचारा अपने पिंजरे में से बाहर निकल के आ गया। तो देखो कैसे बिजली की दंदनाती। कौन वो भी आ गई क्या? अच्छा वो कहती कहीं जाए नहीं वहीं पट करे। शक्की है बेनता। वहीं पट करे मारती रहो। वो आके बैठी नहीं नहीं वो काट लेगी वो। अच्छा जी ये जो मैं दिखा रही हूँ चिल्तन का रोज़मेरी ऑयल, ये बहुत ही बेस्ट है उन लोगों के लिए जिनके अल्लाह न करे कहीं जिस्म में दर्द हुए तो आप इसका मसाज करें। और एक्नी वालों के लिए अच्छा है, बालों की ग्रोथ करता है। तो इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप मंगवा सकते हैं। और शबाना 10 आप लिखेंगे तो आपको 10% इसमें डिस्काउंट मिलेगा। तो इसको मैंने अभी लगाया अपनी गर्दन पे, मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ, यानी मुझे बहुत सुकून मिला। तो अभी हम जा रहे हैं कराची और सुबह का टाइम है ये, तो बच्चे सो रहे हैं। यानी मैं चाह रही थी कि मैं मोहत्तर को या अंबर को या तहसीन को ले जाऊँ, मगर अभी सब बहुत गहरी नींद सो रहे हैं। और बस मैं मेरे जेठ और मेरे हस्बैंड ही जा रहे हैं। तो सुबह मैंने नाश्ता बना के बस जाने की तैयारी कर रही हूँ। और अभी हम घर से निकल गए हैं, बस दुआ वुआ पढ़ के अल्लाह पाक साथ खैरियत से जो भी मुसाफिर हैं अल्लाह पाक उनका सफ़र आसानी से और साथ खैरियत से तय हो, आमीन। तो जब मैं गई हुई थी टूर पे, लाहौर टूर पे, तो तब मेरे भाई का फ़ोन आया था। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, यानी कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो तब से ही मेरा दिल परेशान था और बस मेरा दिल कर रहा था कि मैं जल्दी से हैदराबाद जाऊं और फिर अपने भाई से मिलने के लिए जाऊं। तो यहाँ पे मैंने जो है प्लो लगा लिया है क्योंकि मेरी गर्दन में बहुत दर्द हो रहा था और थकन की वजह से अब मेरा ऐसा होने लगा है कि मेरे दर्द में जो है खिंचाव महसूस होता है। तो मैंने यहाँ पे लगा लिया तो थोड़ा सा मुझे जो है बेहतर महसूस हुआ। और फर्स्ट टाइम जो है मैं पीछे बिल्कुल अकेली बैठ के जा रही हूँ, कोई भी बच्चा मेरे साथ नहीं है, बराबर वाली सीट बिल्कुल खाली पड़ी है। वरना पीछे जो होता है ये ज़्यादातर लड़ते हुए जाते हैं कि मुझे थोड़ी जगह दो, मगर आज जो है मैं अकेली पूरी सीट पे बैठी हूँ और मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। कोई मुझसे बात करने वाला भी अभी पीछे नहीं है। तो मेरे हस्बैंड और जेठ जो हैं वो अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। और अभी पिछले महीने मेरे जेठ की बहुत तबीयत ख़राब थी, ये जो बैठे हुए हैं अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक ने उनको सेहत तंदुरुस्ती अता की और बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी इनकी। तो बस ऐसे ही ज़िंदगी में उतार चढ़ाव चलता रहता है। तो मेरे जेठ ने कहा कि मैं भी जाऊंगा भाई से मिलने के लिए। वैसे तो मेरे जेठ रहने के लिए आए थे 2-3 दिन, मगर वो हमारे साथ ही सुबह चल दिए और अभी हम जाएंगे अपने भाई के घर। और बहनें तो वैसे भी बहुत छोटे दिल की होती हैं, परेशान हो जाती हैं भाइयों के लिए, क्या अपने माँ बाप के लिए भी परेशान हो जाती हैं। तो जो मोहब्बत करने वाले होते हैं वो बहुत ज़्यादा जो है परेशान हो जाते हैं। और वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ, यानी मैं कोई भी जो है ना किसी की तकलीफ़ मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। बस मेरा दिल करता है कि किसी ना किसी तरीके से अल्लाह पाक उसकी तकलीफ़ जो है दूर कर दे और बिल्कुल सही हो जाए। तो अल्लाह पाक जो है मेरे भाई को भी अच्छा कर दे। और आप लोगों ने इतनी दुआएं की, अल्लाह पाक आपकी दुआओं को कबूल करे मेरे भाई के हक़ में कि अल्लाह पाक आपके भाई को सेहत तंदुरुस्ती दे, क्योंकि भाई जो हैं वो बाप की
दर्जा रखते हैं, बाप की जगह होते हैं। और समझो तो बहुत कुछ है, और बाज़ लोग नहीं समझते इस रिश्ते को। तो मुझे बहुत दुख होता है कि बहनें अपने भाइयों से नहीं मिल रही और दूर दूर रहती हैं, बुराइयां करती हैं या उनसे नफ़रत भी कर लेती हैं। तो बहुत बड़ा मेरा दिल दुखता है, बड़ा मुझे अफसोस होता है कि ऐसे रिश्ते जो हैं उनमें ऐसी नफ़रतें नहीं होनी चाहिए। और खून के रिश्ते हैं, कोई अल्लाह ना करे कोई तकलीफ़ होती है तो अपनों को ही होती है, और कोई खुशी होती है तो अपनों को ही ज़्यादा होती है खुशी। तो मैं कहती हूँ कि वो खुश नसीब औलाद होती हैं जो अपने माँ बाप की खिदमत करती हैं, उनकी दुआएं लेती हैं। और ये बहुत ही जो है वक्त उनकी खिदमत का होता है, क्योंकि जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है तो ऐसे ऐसे इंसान कमज़ोर होता जाता है और हसास भी हो जाता है। यानी छोटी छोटी बातों पे उसको बहुत ज़्यादा फील महसूस होता है कि उसने हमसे बात नहीं करी। और अपनों का तो बस बहुत ही ज़्यादा इंसान को महसूस होती है ये चीज़ें। जब कोई मिलने आता है तो बहुत खुशी होती है, और कोई अगर मिलने नहीं आता तो इसका दुख होता है कि देखो हमसे वो मिलने नहीं आया। क्योंकि मैं इन चीज़ों से गुजर चुकी हूँ। जब मेरे सीज़र होते थे तो मुझे इस चीज़ का एहसास होता था कि वो मुझसे मिलने नहीं आया, वो मुझसे मिलने आया। तो उस खुशी में जो है ना इंसान की आधी तकलीफ़ तो वैसे ही दूर हो जाती है। तो यहाँ पर कराची में हम लोग जा रहे थे, जैसे जैसे कराची आ रहा था ऐसी ऐसी मौसम जो है बहुत ही बेहतर होता जा रहा था। क्योंकि हैदराबाद में थोड़ी गर्मी थी, मगर कराची में जो है मुसलसल बादल जो है वो चल रहे हैं। यानी बकरीद से अभी तक हमारे जेठ बता रहे थे कि अभी तक वहाँ धूप नहीं निकली और ठंडा मौसम काफ़ी हो गया है। वैसे हैदराबाद की शामें तो बहुत ही मशहूर हैं, ये हैदराबाद में शामें जो होती हैं बहुत ही ठंडी होती हैं। तो रास्ते में जो है मैं मुसलसल दुरूद शरीफ पढ़ रही थी, और मैं अपने साथ थर्मोस लेकर आई थी पानी का, और उसमें मैं पढ़ पढ़ कर जो है दम कर रही थी कि ये शिफा वाला पानी हो जाता है। जब हम अल्लाह का जिक्र करते हैं और बिस्मिल्लाह करके भी हम पानी पीते हैं ना, तो उसमें अल्लाह पाक बरकत दे देता है। तो यहाँ पे मैं आ गई अपने भाई के घर, और मेरे भाई जो हैं मुझे देख के बड़े खुश हुए। और वैसे तो वो लेटे हुए थे, मगर माशाल्लाह मुझे देखकर हिम्मत हुई, मुझे देख के बैठे, मुँह हाथ भी धोया और उठकर जो उन्होंने शेव वगैरह बनाई। तो कहते हैं ना कि अपनों को देख के वैसे ही आधी बीमारी जो है वो वैसे ही दूर हो जाती है, और एक मोहब्बत का एहसास जो है ना वो इंसान को बस कहाँ से कहाँ ले जाता है। यानी उसको सेहत तंदुरुस्ती दे देता है, और उसके चेहरे पे एक चमक आ जाती है। ये मेरे भाई की नवासियाँ हैं जो मुझे देख के तैयार वैयार हो गई और बड़ी मोहब्बत करती हैं, आगे पीछे बस ऐसी फिर रही थी। और माशाल्लाह से मेरे भाई के बच्चे हैं, उनके बच्चे हैं। तो भाभी तो मेरी है नहीं। तो इस उम्र में जो है मियाँ बीवी का साथ बहुत ज़रूरी होता है। यानी अल्लाह ना करे अगर शोहर ना हो या बीवी ना हो तो बड़ा ज़िंदगी में एक अधूरापन हो जाता है। तो इस उम्र में बहुत ज़रूरत होती है एक दूसरे के सहारे की। अपनी कोई बात करनी हो, कोई काम करवाना हो, तो मियाँ बीवी जो है एक दूसरे के ही बेस्ट फ्रेंड भी होते हैं, और एक दूसरे को समझ लेते हैं कि सामने वाला क्या कहना चाह रहा है, उसको किस चीज़ की ज़रूरत है। तो बाज़ बातें ऐसी होती हैं बच्चों से नहीं कर पाते या बहन भाइयों से नहीं कर पाते। तो मेरे भाई जो है हमारी भाभी से माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। अब वो इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। तो मेरे भाई जो हैं ये मेरे से बड़े भाई हैं, और एक मेरे भाई हैदराबाद में हैं, अभी 2 भाई हैं मेरे। अल्लाह पाक उनको हयाती दे और सेहत तंदुरुस्ती दे। तो उनकी भी तबीयत ठीक नहीं, यानी वीकनेस की वजह से। तो बस भाई से हम लोग मिल के और काफ़ी मुझे इत्मीनान हुआ, बस उनको देख लिया, बड़ी खुशी हुई। तो मिल के अभी हम जा रहे हैं हैदराबाद की तरफ। तो रास्ते में मुझे अंदाज़ा नहीं हो सका कि जैसे ही हम लोग उनके घर से निकले तो निकलते निकलते 12 बज गए, और 12 बजे के बाद जैसे 14 अगस्त थी तो 12 बजे के बाद रात को जो लोग निकले हैं तो जगह जगह ट्रैफिक जो है ब्लॉक हो रहा था, और लोग बड़ी खुशी से माशाल्लाह से निकल रहे थे अपने घरों से। लाजिम रहते बच्चों की छुट्टियां हैं तो अपनी फैमिली को लेकर निकल रहे थे। तो मेरे जेठ जो है भाई से मिलकर वो चले गए थे अपने घर, यानी उनका घर औरंगी टाउन में, वहाँ पर चले गए थे वो रिक्शे में, और हम लोग अपने रवाना हो गए हैदराबाद में आने के लिए। तो जगह जगह ट्रैफिक जो था वो ब्लॉक किए हुए थे रास्ते। तो हम लोग कभी इस रास्ते से कभी उस रास्ते से जा रहे थे, मगर हर रोड पे ही जो है काफ़ी ट्रैफिक था। तो अभी हम कहाँ जा रहे हैं हमें कुछ पता नहीं चल रहा, बस हम सोच रहे हैं कि जैसे जल्दी से हाईवे आ जाए और हम जाएं घर की तरफ, क्योंकि मुझे घर की भी फ़िक्र लगी हुई थी। लाजमी बड़े जब घर से निकलते हैं तो घर में फ़िक्र होती है कि घर में क्या हो रहा होगा क्या नहीं हो रहा होगा। और मुसलसल घर से फ़ोन आ रहे थे कि अम्मी
मामू की तबीयत कैसी है, कब आओगी। तो गुड़िया का भी फ़ोन आया था, भाई से बात करी। तो बस ऐसे ही होता है, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कराची आना भी जो है ना बड़ा टाइम लग जाता है आने में। तो अभी हम लोग जो है रश में फंसे हुए हैं और जा रहे हैं घर की तरफ। तो जी आप सबके लिए मैं यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक हम जो भी बहन भाई हैं उन सब के दरमियान में रिश्ते मज़बूत रखे, आपस में प्यार मोहब्बत दे। हमेशा सबसे यही कहती हूँ कि अपने माँ बाप का ख्याल रखें, उनकी बहुत सारी दुआएं लें, क्योंकि रिश्ते जो हैं बहुत अनमोल हैं और ये रिश्ते किसी कीमत में भी हमें नहीं मिल सकते दोबारा। तो ये अल्लाह का दिया हुआ तोहफ़ा है जो अल्लाह पाक ने हमें दिया है, यानी बहन भाई की शक्ल में, माँ बाप की शक्ल में। तो एक दूसरे से खुले दिल से मिलें, मोहब्बत से मिलें, प्यार मोहब्बत से मिलें। किसी की कोई बात बुरी भी लगती है तो दरगुजर कर दें, उसकी अच्छाइयों को याद करें कि उसने हमसे इस टाइम पे अच्छा हमसे बोला, अच्छा काम किया। तो अल्लाह पाक सबको सेहत तंदुरुस्ती दे, सबके भाइयों को सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आप लोग भी दुआ करिएगा कि अल्लाह पाक मेरे भाई को भी सेहत तंदुरुस्ती दे और जल्दी से वो जो है सेहत याब हो जाए। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट्स करना ना भूलिएगा। तो घर जाते जाते हम लोग आ गए थे यहाँ बेकरी। हमने सोचा कि घर जाने से पहले कुछ ले जाते हैं बच्चों के लिए, मिठाई या कुछ केक वगैरह। तो यहाँ पर देखिए हम कुछ लेके घर पे जाएंगे। तो आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।